अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के 8 बेहतरीन टिप्स जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के 8 टिप्स, वो बहुत ही मुफीद, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे जो पहला मैं आपको टिप बताने वाला हूं वो है ऑटो अपडेट। फ्रेंड्स, ऑटो अपडेट से मुराद जो गूगल का प्ले स्टोर है वो आपके एप्लीकेशन को ऑटो अपडेट करता है, जिसकी वजह से एक तो आपका डाटा बहुत ही ज़ाया होता है। अगर आपको फ्री वाईफाई अवेलेबल है, आपको इस चीज़ से टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक मसला है कि आपके एप्लीकेशंस में कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो कि अपडेट में आने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप अगर नहीं चाहते कि मैं उस अपडेट को अवेल करूं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने ऑटो जो अपडेट है वो बंद कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर का। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जो टॉप पे आपको 3 लाइन में ऑप्शन विंडो शो हो रहा है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग के बाद जो आपको तीसरे नंबर पे शो हो रहा है ऑटो अपडेट एप्स, इसको आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आप ओवर एनी नेटवर्क अगर रखेंगे तो आपके एप्लीकेशन ऑटो पे अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। ओवर वाईफाई रखेंगे तो जब वाईफाई आपका कनेक्ट हुआ तब आपके एप्स अपडेट होंगे। और अगर डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे लगा लेंगे तो जब तक आप किसी ऐप को अपडेट ना करना चाहे वो अपडेट नहीं होगा। तो करना यह है कि नॉट ऑटो अपडेट ऐप पे इसको डन कर देना है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब दूसरी टिप की जानिब। फ्रेंड्स, जो दूसरा टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडल्ट ऐप के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे आपका मोबाइल यूज़ करते हैं और आप यही चाहते हैं कि गूगल का जो प्ले स्टोर है वो कोई ऐसा ऐप ना शो करे जो कि एडल्ट्स के रिलेटेड हो, जो बच्चे ना देखते हों, कोई ऐसा ऐप शो ना करे जो बच्चे यूज़ नहीं कर सकते हों, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने करना क्या है, सबसे पहले जो ऊपर 3 लाइन वाला विंडो ऑप्शन जो विंडो है ऑप्शंस का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने जाना है सेटिंग्स में। फ्रेंड्स, सेटिंग में जाने के बाद आपने आना है नीचे जो लिखा हुआ है पेरेंटल कंट्रोल्स। अभी आप देख सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल्स मेरा ऑफ है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसमें अपना कोई भी पिन सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको कंफर्म करना है, दोबारा यही पिन लगाना है, इसको ओके करना है फ्रेंड्स। अभी नीचे ऐप एंड गेम लगा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। अब अलाउ अप टू 3+ 7+, आप जिस एज तक के मतलब 18+ वालों के लिए भी इसको लगा सकते हैं। अलाउ ऑल पे भी कर सकते हैं इसको, जो भी आप सेव करना चाहे। तो यहाँ से आपने सेटिंग को ओके करके सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक 18+ तक सिलेक्ट करता हूँ ताकि बच्चे जो मोबाइल यूज़ करे तो उनके सामने कोई ऐसा ऐप ना आए प्ले स्टोर पे। इसको आपने यहाँ से सेव करना है तो आपका ये सेटिंग भी डन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अननोन एप्लीकेशंस के बारे में। आपको किसी एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, आप ये समझते हैं कि मैं अगर इंस्टॉल करूँगा मेरा डाटा भी ज़ाया होगा, मेरे मोबाइल का जो स्टोरेज है वो भी इससे मतलब कम हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने करना क्या है कि ऊपर जो आपको एक लाइन शो हो रही है, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं आप। इसमें फ्रेंड्स जो टॉप चार्ट्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके टॉप ग्रॉसिंग में लगाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन शो होंगे जो बहुत ही अमेजिंग हैं, जिनको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसके इंस्टॉल करने का पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप इस ऐप को इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं चौथे टिप की जानिब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास MB कम है, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में अगर 100 MB डाटा है और
ऐप कोई आपको मिलता है जो 150-200 MB का है या 1 GB का है, आप चाहते ये है कि मैं डेटा पैकेज लगाने के बाद इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, इसके लिए आपने करना क्या है, किसी भी ऐप पे आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये फोटो लैब पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर जो 3 डॉट शो है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको शो है ऐड टू विश लिस्ट, इसको ऐड टू विश लिस्ट करेंगे फ्रेंड, इससे ये होगा सेव हमारे पास। इसके बाद जब आप डेटा पैकेज लगा लेंगे तो आपने जाना है ऑप्शन विंडो में। ऑप्शन विंडो के बाद आपको छोटे नंबर पे विश लिस्ट शो होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो जितने ऐप आपने विश लिस्ट किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। अभी जो मैंने फोटो लैब किया था विश लिस्ट, वो सबसे टॉप पे है। अब मैंने अगर पैकेज लगा ली तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, पांचवा जो मैं आपको टिप आज बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल प्ले पे आने वाले में नई जो ऐप्स है जो अभी तक आप किसी फ्रेंड ने नहीं चलाई हो, जो बिल्कुल नए आने वाले हैं गूगल पे या नए नए आ गए हैं जो अभी तक कोई यूज़ नहीं कर रहा, जिसका आपके फ्रेंड्स को पता ही नहीं, आप चाहते हैं कि मैं वो ऐप उनसे पहले इस्तेमाल करूं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने करना क्या है, ऊपर जो आपको एक बार नज़र आ रहा है इसको आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो एंड पे लिखा हुआ है अर्ली असेस को आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे वो तमाम एप्लीकेशंस है जो अभी अभी गूगल प्ले पे आए हैं या आने वाले हैं, यहाँ से आप इनको इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं जो अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने इंस्टॉल नहीं की होगी। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पांचवा टिप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ छठे टिप के बारे में। फ्रेंड्स, वो ये है कि आप अपनी जो सर्च हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने 2 सर्च की हैं, इसको अगर आपने क्लियर करना है, इसके लिए फ्रेंड्स तरीकेकार ये है, आपने सबसे पहले जाना है जो 3 लाइन वाला ऑप्शन विंडो है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शो रहा है छठे नंबर पे क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो वॉच सर्च हिस्ट्री है वो सारा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको जो 7वां बताने वाला हूँ टिप, वो ये है कि लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड एप्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपने जो एप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, सिर्फ वो नहीं जो इस वक्त आपके मोबाइल में मौजूद है, बल्कि वो तमाम एप्स जो आपके आईडी से इंस्टॉल हुए हैं, आपने इससे पहले जो मोबाइल यूज़ कर रहे थे उसमें आपने इंस्टॉल किए हैं या इस मोबाइल में इंस्टॉल किया है या जो मौजूद है नहीं, उन सब का आपको डेटा बताएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, जो ऊपर ऑप्शन विंडो है इसको आपने क्लिक करना है, माई एप्स एंड गेम्स में जाना है। फ्रेंड्स, माई एप्स एंड गेम्स में सबसे पहले तो ये अपडेट्स है, इसको छोड़ दे। दूसरे नंबर पे होगी तो इंस्टॉल्ड है। फ्रेंड्स, इंस्टॉल्ड में तमाम वो एप्लीकेशंस है जो इस वक्त आपने इंस्टॉल की हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे है लाइब्रेरी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वो तमाम एप्लीकेशंस है जो मैंने इससे पहले इंस्टॉल की है लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। इससे पहले मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा था उसमें भी मेरा यही गूगल अकाउंट एक्टिवेट था, तो इसी गूगल अकाउंट से मैंने ये तमाम ऐप्स इंस्टॉल किए थे, लेकिन इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। यहाँ से मैं अपना जो पिछले मोबाइल का हिस्ट्री है वो निकाल सकता हूँ, मुझे पता लगेगा कि मैंने कौन से ऐप्स इस्तेमाल किए थे, वो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मैं आखिरी टिप आपको बताने वाला हूँ, टिप नंबर 8, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि अगर आप प्ले स्टोर पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐप पे क्लिक किया, जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप मैसेंजर को क्लिक किया है, इसके नीचे पिक्चर्स है, इसी तरह किसी ऐप के नीचे वीडियोस भी होते हैं जो उस ऐप को शो कर रहे होते हैं। आप किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे और आपने मोबाइल रख दिया, वो ऑटो प्ले पे दूसरा तीसरा वीडियो ऑटो पे प्ले होता जाएगा, आपको पता नहीं होगा और आपका सारे का सारा डेटा ज़ाया होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। इस सेटिंग को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे
ऑप्शन विंडो में, इसके बाद हमें क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो आपको चौथे नंबर पे शो हो रहा है ऑटो प्ले वीडियोस, इसको क्लिक करेंगे। अभी अगर टॉप पे आप क्लिक करेंगे ऑटो प्ले वीडियोस एट एनी टाइम, इसका मतलब है आप जब भी वीडियो प्ले करेंगे उसके ख़त्म होते ही आपका दूसरा वीडियो ऑटो पे प्ले हो जाएगा। नंबर 2 पे है ऑटो प्ले वीडियोज और वाईफाई ऑनली। इसका मतलब ये है कि जब आप वाईफाई आपका ऑन होगा तो आपका दूसरा वीडियो चलेगा, वरना डाटा के ऊपर आपका दूसरा वीडियो नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पे डोंट ऑटो प्ले वीडियोस, यानी आपका कोई भी वीडियो इसके मुताबिक नहीं चलेगा अपनी मर्जी से जब तक आप खुद क्लिक ना करेंगे वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।